हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का रेयांश प्रकाशन का प्रैक्टिस बुक जो ड्रीम डोज के द्वारा एक सेलेक्टेड क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। इसमें टोटल मॉडल सेट की बात करेंगे तो 11 सेट है और 2 है जो प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर में क्या करा है हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। समान सिविल संहिता की बात करेंगे तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? 44 में है। और इससे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, गोवा में लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में कितना है? 21, यानी कि 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असम हम की बात करेंगे तो वहाँ 126 हो जाएगा असम में। बिहार की बात करेंगे तो 243 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितना? 90 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 89 हो गई है। भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर 1982 में शामिल हुआ। रामसर साइट की हम बात करेंगे तो रामसर जो पड़ता है ईरान में पड़ता है, और वो आर्द्र भूमि से संरक्षण का एक सम्मेलन हुआ था 1971 में। अब भारत भाग लिया 1982 में। भारत का सबसे बड़ा, यानी कि बात करेंगे कि वर्तमान में 89 स्थल है, जिसमें सबसे छोटा स्थल की बात करेंगे तो रेणुका हो जाएगा, और बड़ा की बात करेंगे तो सुंदरबन हो जाएगा। जबकि पहला रामसर साइट भारत का बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कराए क्वेश्चन में कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा दुबई हो जाएगा। क्या? दुबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक 2024 में प्राप्त हुआ है? तो 2024 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। क्या? इसका सही आंसर 93 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है? निजी कंपनी कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटुएटिव मशीन हो जाएगा। इंटुएटिव मशीन हो जाएगा इसका सही आंसर। चंद्रमा पर हम बात करेंगे भारत के चंद्रयान 3 के, तो कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। और लैंड कब किया था? तो लैंड किया था, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 23 अगस्त को लैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। इस देश की राजधानी क्या है? यूक्रेन का कीव हो जाएगा। कीव हो जाएगा। और कीव किस नदी के किनारे है? तो आज रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कीव किस नदी के किनारे है? तो नीपर नदी हो जाएगा। क्या? नीपर नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर बेलारूस हो जाएगा। 10वां सदस्य की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बेलारूस हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ, जिसको हम एससीओ बोलते हैं, एससीओ, पहले एससीओ को संघाई संगठन के नाम से जाना जाता था। एससीओ की बात करेंगे कब हुआ? 2001 में। 2001 में एससीओ की स्थापना 2001 में। और भारत कहेगा कब शामिल हुआ? भारत पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गणतंत्र मंडप हो जाएगा। गणतंत्र मंडप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस जगत गुरु को
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे? स्वामी रामभद्राचार्य हो जाएंगे। दो व्यक्ति को मिला था, एक का नाम स्वामी रामभद्राचार्य है और दूसरा की नाम बात करेंगे तो मशहूर गीतकार हैं गुलजार हो जाएंगे। कौन? गुलजार को मिला है, एक रामभद्राचार्य और दूसरा गुलजार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे पहले शंकर कुरूप को मिला था 1965 में, और महिला की बात करेंगे तो आशापूर्णा देवी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किन्हें बनाया गया? तो इसका सही आंसर अजय मनिक राव खानविलकर को मिला। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। यूनेस्को में कितना नंबर का था? तो ये 43वां नंबर का ये शामिल किया गया है, 43 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंकज उदासीन की बात करेंगे तो ये पार्श्व गायक हैं। क्या है? पार्श्व गायक हैं। पंकज अडवाणी कहता तो बिलियर्ड्स हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन। कौन? रघुराम राजन, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कौन सा मिलान सही है? तो देखते हैं। तो इसमें कह रहा है विज्ञान दिवस यहाँ 28 फरवरी होगा, 27 दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ। यहाँ विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, ये बिल्कुल सही है कैंसर दिवस। फिर कह रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये 2 फरवरी होता है। फिर रेडियो दिवस 18 फरवरी दिया हुआ है, ये 13 फरवरी होगा। तो सही केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर एक हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसे 2024 में नहीं सम्मानित किया गया है? 2024 की बात करेंगे तो किनको नहीं दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह दिया गया है और MS स्वामीनाथन को दिया गया है। नानाजी देशमुख को नहीं दिया गया है, यहाँ पर डी हो जाएगा। 2024 की हम बात करेंगे तो 5 व्यक्ति को दिया गया था। कितने व्यक्ति को? 5 व्यक्ति को। PV नरसिम्हा राव को भी दिया गया था और कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कहाँ? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ी की हम बात करेंगे तो कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है? तो कौन हो जाएगा? नागालैंड नहीं लगेगा। कौन नहीं लगेगा? नागालैंड। मेघालय लगेगा, असम लगेगा, मिजोरम लगेगा, नागालैंड नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में कौन सा रस है? तो इस वाक्य की बात करेंगे तो इसमें भक्ति रस हो जाएगा। क्या? भक्ति रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PR सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? तो PR सीरीजेस किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएंगे। PR सीरीजेस हॉकी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता कौन बने हैं? तो पुरुष विजेता की बात करेंगे तो जैनिक सीनियर हो जाएगा। क्या? जैनिक सीनियर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता जैनिक सीनियर हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा की बात करेंगे तो राजगीर में। पहला प्रथम जो हो जाएगा कहाँ? राजगीर में हो जाएगा। और द्वितीय की हम बात करेंगे तो वैशाली हो जाएगा। तीसरा की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र हो जाएगा और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कराए क्वेश्चन में श्वेतलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर होगा
ध्यान दीजिएगा, स्वेथलिंग कप की बात कर रहा है। चलिए, स्वेथलिंग कप की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा। क्या? टेबल टेनिस हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन यानी कि शेहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 57 केजी में। किसमें? 57 केजी में हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर अभिधम्म पिटक हो जाएगा। क्या? अभिधम्म पिटक हो जाएगा इसका सही आंसर। पीटा का अर्थ टोकरी होता है। पीटा का अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। और नियम का वर्णन किस में हो जाएगा? विनय पिटक में हो जाएगा। उपदेश का वर्णन की बात करेंगे तो सूत पिटक में हो जाएगा, संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को हम देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ये भी सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है हड़प्पा ब्यास नदी किनारे नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रावी नदी किनारे, ये गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा है हड़प्पा का उत्खनन RD बनर्जी है। ये भी गलत दिया हुआ है। हड़प्पा की बात करेंगे तो इसका खोज के किया है हड़प्पा का दैराम साहनी किया है, गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा है छत्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है, ये भी गलत दिया हुआ है। तो सही 1 और 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सही नहीं है। तो कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीर ने भाग लिया। तो ये जो दिया हुआ है बिल्कुल गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है प्रधानाध्यापक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, जिस वकीलों और प्रैक्टिस छोड़ दिया, बिल्कुल सही दिया हुआ। तो सही नहीं है 1 और 2। 1 और 2 सही नहीं है, 3 सही दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो विनोबा भावे कहाँ से किए थे? पवनार, महाराष्ट्र के पवनार से, याद रखिएगा। कब? 1940 में। 1940 में याद रखिएगा। अब पहले सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्न में से किसने अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा कल्व की स्थापना की? तो इसका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो मिलान करना है। मिलान करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके बाद कह रहा है कि नीचे दिए कोटों का सही उत्तर चुनिए। फिर दिया हुआ है किताबुल रहेला। तो किताबुल रहेला की हम बात करेंगे तो इब्न बतूता बिल्कुल सही दिया हुआ है, किताबुल रहेला इब्न बतूता। उसके बाद बात करेंगे, कह रहा है तुगलकनामा जियाउद्दीन, ये गलत दिया हुआ है, एक गलत दिया हुआ है तुगलकनामा। फिर शाहनामा फिरदौसी, ये भी सही है। फिर तहकीक हिंद अकबर, ये भी गलत दिया हुआ है। तो हमसे क्या करा है? सही पूछा था। तो सही कौन हो जाएगा? 1 और 3। तो 1 और 3 1 में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो करा
क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था। तो कहाँ से चयन किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा सिख और पंजाबी का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है, तो इसका सही आंसर डलहौजी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी। कराए क्वेश्चन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। तो इसका सही आंसर कहाँ किए हो जाएंगे, तो अहमदाबाद 1918 में, अहमदाबाद 1918 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कराए क्वेश्चन में कि इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही, एक हो जाएगा, इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑप्शन बहुत बड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन, करा यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। तो देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी होगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कराए क्वेश्चन में कर रहा है श्यानता के संदर्भ में कथनों, चलिए ध्यान दीजिए, श्यानता के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। कराए तापमान के बढ़ने से द्रव की श्यानता कम हो जाती है, बिल्कुल सही दिया हुआ। फिर कह रहा है ठोस में श्यानता का यानी कि अभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है शहद और ग्लिसरीन में श्यानता प्रवृत्ति अधिक होती है, भी सही है। फिर कह रहा है उपयुक्त में सभी, तो सभी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कीट यानी कि पौधा कीट पकड़ता है। तो कीट कौन पकड़ता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, निफे यानी कि निफेथिस हो जाएगा। कीट पकड़ता इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसको नाइट्रोजन की कमी होता है, तो नाइट्रोजन कीट के द्वारा यानी कि पूरा कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में किस विटामिन की कमी से यानी कि सीलियक रोग हो जाता है। तो किस विटामिन की कमी हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेपेटाइटिस ए नामक रोग का कारक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु, विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है। तो शक्तियों से संबंधित इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 20 हो जाएगा। और संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका, किस अनुच्छेद 368 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो करा क्वेश्चन में करा है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से क्या यानी कि कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो अमेरिकी संविधान से हम बात करेंगे, तो करा मौलिक अधिकार, ये बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा, ये भी सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है क्वेश्चन में, करा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसके बाद करा है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन होना, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा सही, यानी कि डी हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही सुमेल है। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेल है। कह रहा है राष्ट्रपति शपथ 60, बिल्कुल सही है। कह रहा है स्पीकर को हटाना 94, भी सही है। राज्यसभा के स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 67 के ख में, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में से कौन, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। जो कह रहा है दूसरी अनुसूची संवैधानिक पर यानी कि पदाधिकारियों का वेतन है, बिल्कुल सही है। कह रहा है तीसरी अनुसूची शपथ, ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी सही है। फिर कह रहा है 5वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन हो जाएगा कैवीं अनुसूची में हो जाएगा, तो चौथी में हो जाएगा। 5वीं में जो दिया हुआ है यही गलत हो जाएगा, चौथी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के सीट की संख्या कितना है। तो आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है। जबकि गुजरात की बात करेंगे तो 26 हो जाएगा, गुजरात में 26 हो जाएगा। और बात करेंगे यानी कि असम और झारखंड में 14 हो जाएगा। पंजाब में 13 होता है, तो 13 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अग्रलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार यानी कि विचारणार्थ आरक्षित रख सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 अनुच्छेद। किसमें, 200 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि रोम किस नदी के किनारे है। तो टाइबर नदी हो जाएगा। रोम किस नदी किनारे है, टाइबर नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिस कहेगा तो सीन नदी किनारे। कह रहा है भूमध्य रेखा निम्न में से किन देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो मालदीव हो जाएगा, गैबोन हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। तो देखते हैं। कह रहा है कोटोपैक्सी इक्वाडोर है, बिल्कुल सही है। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर हो जाएगा। फिर कह रहा है वेसुवियस फिलीपींस, ये गलत दिया हुआ है। वेसुवियस इटली में हो जाएगा, इटली में हो जाएगा, वेसुवियस इटली में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फिजुयामा, फिजुयामा की बात करेंगे तो ये जापान दिया हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिजुयामा कहाँ हो जाएगा, जापान हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किलिमंजारो अंगोला, ये भी गलत दिया हुआ है। किलिमंजारो अंगोला में नहीं है। तो यहाँ पर सही की बात करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा पुलिकट झील से। किससे, पुलिकट झील से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मालप्रभा एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है। तो मालप्रभा और अमरावती की हम बात करेंगे तो किसकी सहायक नदी हो जाएगा, कृष्णा का हो जाएगा। क्या, कृष्णा का हो जाएगा। कृष्णा नदी की हम बात करेंगे तो कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब फिर कह रहा है इसमें लौह का अपेक्षाकृत अधिक होता है काली मृदा, बिल्कुल सही है। कह रहा है इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से होता है, ये भी सही दिया हुआ है। कह रहा है इसे रेगुर कहा जाता है, ये भी सही दिया हुआ है।
तो 1 2 3 सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है रोहतांग दर्रा हिमाचल, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है डेक्सा दर्रा जम्मू कश्मीर, नहीं, ये भी हिमाचल में है। डेक्सा दर्रा भी एचपी में हो जाएगा, तो यही सुमेलित नहीं है। उसके बाद माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, ये भी सही है, सही नहीं है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो बी आर अम्बेडकर भाग लिए थे, तेज बहादुर सप्रू भाग लिए थे और सरोजनी नायडू भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात, कह रहा है क्वेश्चन में कि चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी, तो ये जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। कह रहा है जोगर सपा शरावती, बिल्कुल सही है। फिर धुआं कुंड कह रहा है, धुआंधार रहता तो नर्मदा नदी होता है, यहाँ धुआं कुंड कह रहा है तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होगा, एक कर्मनाशा नदी हो जाएगा। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात सुनरेखा सही है, तो सही नहीं है धुआं कुंड जो कर्मनाशा नदी पे है। धुआंधार का था तो नर्मदा नदी हो जाता। कह रहा है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, यानी कि श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, तो किन को दिया गया, तो राम प्रसाद बिस्मिल और आशफ, यानी कि आशफ उल्लाह को। और काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बनती है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, मोहना और लील, यानी कि लीलाजान नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो तुर्क सत्ता का कौन हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो बिहार का कितना हो जाएगा, 94,163 किलोमीटर हो जाएगा, 94,163। कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो इसका सही आंसर 1913 में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, तो 38 सीट आरक्षित है। कितना, 38 सीट आरक्षित है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कहेगा तो 6 सीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसमें सदिश राशि कौन नहीं हो जाएगा, तो वेग कह रहा है क्वेश्चन में कि सदिश राशि नहीं, यानी कि अदिश। तो बात करेंगे तो गति बलघूर्ण विस्थापन, तो इसमें गति हो जाएगा, वेग बलघूर्ण विस्थापन सदिश राशि है। कह रहा है सदिश नहीं तो गति हो जाएगा, गति अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सही कथन चुनिए। तो इसमें हो जाएगा क्या, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज्यादा होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। तो आइंस्टीन की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1921 में मिला था, 1921 में, यानी कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1921 में मिला था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, तो इसका सही आंसर, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है।
तो करवाहट के लिए कौन हो जाएगा, पीछे का भाग करवाहट होता है, आगे का भाग मीठा होता है, साइड का भाग नमकीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित हाइपोथैलेमस का करता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि सिर्फ कहेगा तो मास्टर ग्रंथि कहेगा तो पीयूष हो जाएगा, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर कहेगा तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। तो जैविक उर्वरक की हम बात करेंगे तो माइकोरिजल फंगी ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है ब्लू ग्रीन शैवाल ये भी सही है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर बैसिलस थुरिजियंस दिया हुआ है नहीं, तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा सही जोड़ा सुमेलित है। तो देखते हैं कौन सा जोड़ा सुमेलित है। जो थोड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है। चलिए 75 का देखते हैं तो कह रहा है एनोरेक्सिया नींद संबंधित विकार है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। नहीं, फिर से देखते हैं। कह रहा है एनोरेक्सिया नींद संबंधित विकार है। उसके बाद कह रहा है एक गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा है एनेसोमिया खाने का विकार है, ये भी गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा है डिस्पेनिया सांस के तकलीफ, ये सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि एनोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये भी सही दिया हुआ है। तो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा 1, यानी कि 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मिलान करना है। चलते हैं मिलान करते हैं। तो कह रहा है लिनिन, तो एक क्या हो जाएगा, ये तो सन का पौधा हो जाएगा, सन का पौधा। उसके बाद जटा दिया हुआ है, नारियल का पौधा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो मो मोहायर यानी कि गीज के पंख, ये जो दिया हुआ है ये हो जाएगा अंगोरा बकरी हो जाएगा। और डाउन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक का नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा, जिसको हम नबार्ड बोलते हैं, नबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, देखते हैं। आयात शुल्क की कमी है, कह रहा है आयात लाइसेंसी का उन्मूलन, ये भी है। कह रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुक्त, ये भी है। उसके बाद क्या कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, यही नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ऊर्जा के वाणिज्य यानी कि स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। तो विशुद्ध शामिल, तो इसमें हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सीजन पर प्रभाव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका होगा, तो इसका सही आंसर 1 होगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आय की असमानता मापी जाती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गिनी गुणांक द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है।
चलिए 83 का देखते हैं। और भी बड़ा क्वेश्चन है। चलिए करा है क्वेश्चन में कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि एफआईआर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो देखते हैं। करा विदेश मुद्रा संपत्ति एफसीए, ये सही है। फिर करा सोना, ये भी सही है। विशेष अरण्य अधिकार एसडीआर, ये भी सही दिया हुआ। फिर आरक्षित किस्त स्थिति, ये भी सही है। फिर तो इसमें तो टोटल सही है, उपयुक्त सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो डांगी नृत्य कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। कह रहा है भारत का किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। बिहू कहाँ का हो जाता है, असम का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषता क्या है। तो अग्निपथ की क्या विशेषता हो जाएगा। तो एक हो जाएगा अग्निवीर सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। करा एड्स दिवस 1 दिसंबर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, सही है। विजय दिवस 16 दिसंबर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 दिसंबर दिया हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 दिसंबर, यही गलत दिया हुआ है, हमसे गलत पूछ रहा है। तो डी हो जाएगा। 87 का सही है। यहाँ पर 14 नहीं 24 होना चाहिए। 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर होता है, 14 दिया, यही गलत हो जाएगा, 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है घुड़सवारी करने वाली परिसर को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर एरिना कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज में साइट, यानी कि निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो कौन हो जाएगा। तो हाल ही में चर्चित है। इसका सही आंसर धौलावीरा भी है, मोइदम भी है, शांति निकेतन भी है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उरुग्वे की मुद्रा पूछ रहा है। तो उरुग्वे की मुद्रा क्या हो जाएगा, पेसो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कुन्नू नेशनल पार्क किस राज्य में है जहाँ गामिनी नामक चीता ने 5 सांपों का जन्म दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्या, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। 92 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हिंद महासागर में भारत के नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु नाम से कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, अंडमान निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तेंदुआ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या। तो तेंदुआ की संख्या कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः पाई जाती है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वनस्पति तेल से घी में प्रयुक्त गैस कौन हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है चूने का पानी दूधिया किसके द्वारा होता है। तो दूधिया किसके द्वारा हो जाएगा, CO2 के द्वारा हो जाएगा, CO2। उसके बाद कह रहा है कि आर्गन का परमाणु क्रमांक है। तो आर्गन का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या, आर्गन का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक रीजनिंग दिया हुआ है। तो 99 का सही आंसर आप देखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 99 का सही आंसर OZFD, OZFD यानी कि बी हो जाएगा। उसके बाद 100 का सही आंसर सी हो जाएगा। बस आज भर इतना रहने देते हैं। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।